समय साराय सानुभूत्याश्चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। समय सार की 31वीं गाथा को हम वापस शुरू करेंगे। जो हमने बीच में प्रवचन सार की 71 से 75वीं गाथा का ब्रेक लिया था वो हमने पिछली बार पूरा किया। अब हमारे जो विषय की चर्चा चल रही थी कुछ 3-4 पहले की गाथाओं से उसका बैकग्राउंड देते हुए मैं शुरू करती हूँ कि उनने कहा कि आप जब ये निश्चय और व्यवहार में बताते हैं कि व्यवहार झूठा है, गलत है, सही नहीं है, अभूतार्थ है, तो आपने भगवान की स्तुति भी जो करी वो भी आपने शरीर के गुणों से करी है, तो वो सब भी झूठी हो जाएगी। तो शास्त्र की बात तो झूठी होती नहीं है, तो लॉजिकली फिर शरीर के स्तवन से आत्मा के गुणों का स्तवन भी मान लेना चाहिए। ऐसा व्यवहार को पोषण करता हुआ कथन क्वेश्चन के रूप में रेस किया। अब उसके आंसर के रूप में हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा के गुणों से आत्मा का स्तवन ही सच्चा स्तवन है, शरीर के गुणों से आत्मा का स्तवन सच्चा स्तवन नहीं है। तो फिर प्रश्न आया कि तो फिर सच्चे में निश्चय स्तुति कैसे होती है, मतलब देन व्हाट इज द रियल निश्चय स्तुति, दैट्स द क्वेश्चन। और उसके उत्तर स्वरूप जो गाथाएं हैं 31वीं, 32वीं और 33वीं, उसमें ये समझाया है कि सबसे पहले निश्चय स्तुति कैसे होती है। तो जितेंद्रिय जिन की स्तुति जो आपने करी उसकी व्याख्या इस गाथा में आई है। अब इसमें जो ट्विस्ट इन द टेल है वो ये है कि वो ऐसे नहीं कर रहे हैं स्तुति कि भगवान आपने इंद्रियों को जीत लिया है इसलिए आप जितेंद्रिय हो। हम तो इसे ही मानते हैं ना। ये राइट है कि ये रॉन्ग है? चलो लेट मी पोज द क्वेश्चन, लेट मी ट्रीट दिस अ लिटिल डिफरेंटली। यदि मैंने कहा कि भगवान इसलिए महान है या मैं उनकी स्तुति करता हूँ क्योंकि उनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ये निश्चय स्तुति है कि ये व्यवहार स्तुति है? कैसे व्यवहार है? जो लोगों ने व्यवहार कहा वो सही है, बट कैसे व्यवहार है? हाँ, मेरे को मालूम है जितने लोग यहाँ व्यवहार बोल रहे हैं वो गलत एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। हाँ, नहीं, अतीन्द्रिय हो ये बात बोलना भी व्यवहार है भगवान के लिए। होने के बाद अरिहंत अवस्था में पांचेंद्रिय होती है, बट इंद्रियों के साथ देह के साथ कुछ है ही नहीं ना लेवा देवा इनमें। नो, हाँ, वे तो स्वरूप में ही डूबे हैं, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ। और स्वभाव जो है आत्मा का वो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का सहारा ही नहीं स्वभाव है। तो ये निश्चय स्तुति है कि ये व्यवहार स्तुति है? आप बोल रहे हो व्यवहार है, तो कैसे व्यवहार है मुझे वो बताओ। क्योंकि वो इंद्रियों को बीच में लेके आने वाला है। इंद्रिय आती नहीं है स्वभाव में। वो तो खुद पर हम तो अतीन्द्रिय बोल रहे हैं भाई, जितेंद्रिय बोल रहे हैं। हाँ, पर इंद्रियों को जीता बोलना है, तो इंद्रियों को जीता मीन्स देह के साथ संबंधित है ना, तो व्यवहार ही होएगा। जो भी है वो देह के साथ संबंधित है। नहीं, ओके, अब मैं इसका आंसर बताती हूँ, सुनना। इसीलिए पोज किया क्वेश्चन कि आप आंसर ध्यान से समझो। इसमें समझाएंगे कि अपनी आत्मा को जब आप अपनी द्रव्येंद्रियों से, भाव इंद्रियों से और इंद्रिय में आने वाले जितने भी गेय पदार्थ हैं उनसे भिन्न जानकर आत्मानुभूति स्वयं करते हो, तो ये जितेंद्रिय जिनकी स्तुति। आपने स्वयं जो आत्मानुभव किया वो है असली में निश्चय स्तुति। भगवान की स्तुति करना कि भगवान आप ऐसे हो किसी भी रूप में करो, ये तो व्यवहार ही होगा हमेशा। आत्मा का अनुभव तो सम्यक दृष्टि भी करता है। तो सम्यक दृष्टि ही सच्ची में निश्चय स्तुति करता है, और कोई तो स्तुति कर ही नहीं पाता। आत्मा का अनुभव सम्यक दृष्टि भी करता है, तो इधर हम सम्यक ऐसा दृष्टि भी नहीं ही करता है। हाँ, ओके, सम्यक दृष्टि करता है। तो हम इधर बोल रहे हैं कि आपने आत्मा का अनुभव किया इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब आप बोलोगे तो व्यवहार पड़ गया।
क्योंकि भेद हो गया। क्योंकि इसका उत्तर यहाँ दिया है। सेंटेंस बोलो आपने जो बोला, क्या है निश्चय स्तुति, वो सेंटेंस वापस बोलो। निश्चय स्तुति है स्वयं की आत्मानुभूति। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि स्वयं की आत्मानुभूति खाली ये करते नहीं, अलियन परमात्मा नहीं करते। स्वामी दृष्टि भी इधर में इसलिए ही बोल रही हूँ, तो वो भी तो आत्माभूति करता है, तो हम थोड़ी समय दृष्टि के स्तुति करते हैं। नहीं तो सुनो, वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, फिर इस पे आती हूँ कि हु इज द बिगेस्ट पैट्रियट, लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। कौन देशभक्ति सबसे ज्यादा करता है? वो व्यक्ति बहुत बढ़िया देशभक्त है जो दिन रात जन गण मन बोलता रहता है और स्तुति करता रहता है, अपने देश की बड़ी बड़ी गीत गाथाएं गाता रहता है, कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा देशभक्त है जिसने जन गण मन यदि एक बार भी नहीं बोला, लेकिन अगर वहां पे जाके अपनी जान दे दी देश की सेवा में। सो यू आर प्रेजिंग somebody by following what he expects you to do, not by praising। हम बोलेंगे कि जनगण मन ये सब झूठी देशभक्ति है, व्यवहार झूठा है ना, कि ये सब गीत गाना मेरा देश ऐसा ऐसा सब झूठी बात है। सच्ची बात क्या है कि तुम सेवा करो, डोंट टॉक, डू इट। पति और पत्नी में जो इतने सालों तक प्यार रहता है, या समझो माँ और बच्चे में जो इतना प्यार रहता है, कितनी बार वो बच्चा माँ से या माँ बच्चे से बोलेगी आई लव यू, तो वो प्यार होता है, वो तो व्यवहार होता है। असली प्यार किसमें होता है? इट इज नॉट इन सेइंग, इट इज इन डूइंग, इट इज इन एक्टिंग। एक्टिंग व्हाट? कि माँ जब बच्चे के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने तैयार रहती है, तो वो प्रेम है, वो शब्द प्रेम नहीं है। तो भगवान की स्तुति क्या है? कि भगवान की स्तुति है कि उनने जो मार्ग बताया है वो तुमने फॉलो किया, यही निश्चय स्तुति है। सबसे बड़ा भक्त कौन है? जो भगवान बन गया, वो सबसे बड़ा भक्त। सारे शास्त्रों में इतना आता है, निश्चय प्रत्याख्यान क्या है, निश्चय प्रतिक्रमण क्या है। अब से बराबर है, पर जब हम भगवान के सामने जाके जो स्तुति बोलते हैं वो व्यवहार है, तो वो स्तुति की बात चल रही है। नहीं, वो ही ये तीनों गाथाओं में समझाया जा रहा है कि वो व्यवहार है। तो वो स्तुति बोलने की कि नहीं करने की? वो व्यवहार है, करो तो करो, ना करो तो ना करो, पर वो निश्चय नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं वो करो कि मत करो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जन गण मन गाओ कि नहीं गाओ। हम ये नहीं बोल रहे कि माँ बच्चे से, मैं भी बोलती हूँ आई लव यू बेटा, आई लव यू बेटा, बोलो कि नहीं बोलो, बट वो रियल नहीं है। रियल क्या है? बोलना इज नॉट रियल, करना इज रियल। तो यहाँ पर फाइनल वर्ड यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, देखो मैं फाइनल पे आने से पहले वापस एक और उदाहरण जो इसमें आया है वो बताती हूँ। अब बाहुबली भगवान जैसे, बाहुबली मुनिराज जैसे ही मुनिराज बने, 1 साल तक वो आहार लेने नहीं गए, उनने समझो विहार नहीं किया, उनने कुछ भी नहीं किया, आदान निक्षेपण नहीं किया, मतलब जो भी समझो समिति व्रत जो कुछ भी होता है उन्हें कुछ भी नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वो खड़े हुए थे तो कैसा आहार और कैसा आदान, उनके पास पीछे का मंडल नहीं था, उन्हें कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ कि उन्होंने 28 मूल गुणों का पालन किया कि नहीं किया? कैसे किया? फिर वो तो अंदर चले गए ना, वो तो आत्मा नहीं, पर 28 अंदर चले गए तो पालन जो भी राइट, यू ऑल राइट। हाँ, जो भी है वो आप बोल रहे हो, मुझे पता नहीं क्या है 28 मूल, तो जो भी चलो समिति 5 समितियां हैं समझो, गुप्ती हैं 3। हाँ, पर तो ऑलरेडी पालन हो ही रहा है। कैसे हो रहा है? वो जो अभी जब जो चलेंगे तो एरिया समिति आएगी, तो चलेंगे ही नहीं तो फिर उधर समिति तो खाली खड़े रहे तो एरिया समिति हो जाती है कि नहीं? खाली खड़े रहने से नहीं हुई, क्योंकि आत्मा के ध्यान में 1 साल तक लीन थे, तो निश्चय में सारा व्यवहार समाहित हो जाता है। उसमें तो फिर अलग से करने की, वो कभी बोला है करने का कि जब भी आप चलने की जरूरत पड़े तभी आप करो, तो उनका फॉलो हो गया, राइट। ऐसे ही जब हमने आत्मा की अनुभूति करी तो भगवान की सारी स्तुति हो गई। ये ही निश्चय स्तुति है। निश्चय स्तुति भगवान के गुणों की चर्चा नहीं है,
निश्चय स्तुति जो भगवान ने मार्ग बताया है उस पर तुम स्वयं चले, ये है, ये बात आप समझाइए इस गाथा में। अब आप इसका अर्थ समझोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। ये कहते हैं कि गेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव, ये है निश्चय स्तुति। अब गेय ज्ञायक संकर दोष क्या होता है इसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर गाथा पढ़ूंगी। गेय यानी कि जो जिसको जानना है, रॉन्ग, जानने में आते हैं वो भी, दैट इज ओनली आउट ऑफ 3 गे, दिस इज ओनली 1 पार्ट ऑफ गे। वो इस गाथा में समझाया कि गे यानी कि वो सबसे पहले बोलते हैं कि द्रव्य इंद्रियां जो हैं ये गे है। व्हाट इज द्रव्य इंद्रिय? आँख, कान, नाक, द्रव्येंद्रिय भाव इंद्रिय सब ये जो शरीर रूप से परिणमित पुद्गल परमाणु है, ये है द्रव्य इंद्रियां। ये ज्ञायक है कि ये गे है? हमारे हिसाब से अभी जो हम ये समझ रहे हैं तो क्या है, सब ये हम है। जो समझ रहे हैं राइट। तो अनादि काल से मैं इनको ज्ञायक मानता आया हूँ, राइट। लेकिन ये हैं गे। वो कैसे है गे? क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। ये मैं सोचता हूँ आंख देख रही है, एक्चुअली आंख नहीं देख रही है। मैं आपको जान सकता हूँ अपने ज्ञान से। आंख पर द्रव्य है, पर पदार्थ है, पर गेय है। आंख मैं नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ ये आंख मैं। तो पांचों इंद्रियों के रूप में जो ये शरीर है, ये गेय था कि ज्ञायक था? गेय मतलब जानते हो आप क्या होता है? गेय मतलब विशुद्धि आप जानते हो क्या होता है? गेय कौन होता है आप सब जानते हो? जो जानने में आया वो गेय। अब यहाँ पर शरीर क्या है? अच्छा, अब मैं थोड़ा और टिपिकल करती हूँ क्वेश्चन को। ब्रेन क्या है? मन क्या है? ये है। हम ऐसा वर्तन करते हैं, यानी डू वी एक्ट as these are all the objects of my knowledge and not the source of my knowledge? Right. मैं इनको ज्ञायक मान लेता हूँ, यानी कि मैं अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को इससे एक मानकर फिर दुनिया में वर्तन करता हूँ। तो सबसे पहला जो इश्यू है वो है द्रव्य इंद्रियां, जो ज्ञेय है और इसको ये मानता है ज्ञायक। संकर का मतलब पता है क्या होता है? संकर मीन्स दो चीजों को मिक्स कर देना, उसको बोलते हैं संकर। और संकर दोष यानी कि दो चीजों को मिक्स करके जानना। जो शंकर भगवान है ना, उनका नाम भी शंकर संकर के कारण पड़ा था। अच्छा होता है, ऐसी ब्रेन डेवलप्स तो उसे ज्ञान में सब कुछ आने लगता है। तो नाउ इट्स दैट ब्रेन एंड आत्मा। So now we will come to the second type of दोष, जो मैंने 3 बताए ना गेय ज्ञायक शंकर दोष में, कि पहले तो द्रव्य इंद्रियां। सेकेंड लेवल पे जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भाव इंद्रियां हैं। Now what is भाव इंद्रिय? भाव इंद्रिय क्या है बताइए? ना बोले हर चीज में राग द्वेष यूनिवर्सल रूल नहीं है यहाँ पे। जो अंदर में भाव आया ना, बिल्कुल नहीं। एक जन तो दो सही जवाब इसका। बिल्कुल सही। आत्मा की क्षयोपशम की योग्यता जो 5 इंद्रियों के द्वारा प्रवाहित होती है, उस क्षयोपशम को मैं मानना, ये सेकेंड लेवल का गेय ज्ञायक संकर दोष है। यानी कि वो भाव इंद्रिय यानी कि आपको इसका मैं और भी 2-4 उदाहरण देके समझाऊं। यदि एक जन्मांध व्यक्ति है, जन्मांध, ब्लाइंड बाय बर्थ, और जिसको डॉक्टर्स ने सर्टिफाई कर दिया है कि ये जिंदगी में कभी भी नहीं देख सकता है, वो 5 इंद्रिय जीव है कि 4 इंद्रिय जीव? क्यों? जब उसके पास चक्षु इंद्रिय है ही नहीं तो फिर पंचेंद्रिय कैसे हुआ? द्रव्य इंद्रिय है, भाव इंद्रिय नहीं है। उल्टा बोला। भाव इंद्रिय है, द्रव्य इंद्रिय उसकी फंक्शनल नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि इंटरनेट कनेक्शन तो है घर में, राइट, लेकिन मेरी स्क्रीन उड़ गई हो,
कंप्यूटर की, हो सकता है। तो उसका मतलब आप कंप्लेन किससे करोगे? ब्रॉडबैंड वाले से करोगे कि गैजेट वाले से करोगे? आप समझे? आपको फिर भी क्या पेमेंट तो करना पड़ेगा उसका, यानी कि पुण्य खर्च हो रहा है संगी पंचेंद्रिय का, पुण्य खर्च हो रहा है कि क्षयोपशम में आप देख सकते हो, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। दैट इज, हम क्या करें, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है। संगी पंचेंद्रिय वाला है और देख पाओ ऐसा वाला नहीं। तो भाव इंद्रिय है आत्मा के क्षयोपशम की वो योग्यता कि वो कितने इंद्रियों के द्वारा जान सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मांध व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन वो तो देख ही नहीं पा रहा है कुछ भी। देखने की क्या जरूरत है? कि संगी पंचेंद्रिय के जितना क्षयोपशम होता है, चाहे वो अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो सकता है। लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का क्षयोपशम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंद्रिय, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट भाव इंद्रिय, जो है ज्ञान का क्षयोपशम। अब ज्ञान के क्षयोपशम में प्रॉब्लम क्या है? आपका वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें आएगा कि भाव जो है, जो क्षयोपशम है, भाव इंद्रिय, तो वो तो मैं ही हूं ना, वो तो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा ही है ना। What's wrong with that? भाव इंद्रिय आत्मा है कि पुद्गल से बना हुआ शरीर है? That is the question. तो नहीं है ना, क्षयोपशम पुद्गल से तो नहीं बना है, नहीं। तो वो आत्मा है। क्षयोपशम पदार्थ को जानता है। पर पदार्थ को जानता है, ये वन पार्ट। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको मैं मानने में प्रॉब्लम क्या है? ये जो क्षयोपशम है वो मैं हूँ, ये मानने में प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान का ही क्षयोपशम है ना, ज्ञान तो मैं हूँ। पूरा ज्ञान नहीं है, बहुत बढ़िया। कि तुमने अपने आत्मा की शक्ति को खंड खंड रूप में जाना, पार्शियल रूप में जाना, कम शक्ति को पूर्ण आत्मा में स्थापित कर दिया। ये भी तो गलत है। हमारे देश को खतरा सिर्फ दूसरे विदेशियों से नहीं है, पाकिस्तान और चाइना से नहीं है खाली, उनसे भी खतरा है जो प्रांतवाद के चक्कर में एक दूसरे से अपने आप को जुदा मानते हैं। क्योंकि देश की अखंडता दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होती है, बाहर से अंदर आने में भी कॉम्प्रोमाइज होती है और अंदर की फूट से भी कॉम्प्रोमाइज होती है। भाव इंद्रियों को ज्ञायक मानना, ये तुमने फूट पैदा कर दी अपने आप में, तुम्हारी शक्ति को खंडित कर दिया। नहीं, मेरी शक्ति, क्योंकि अगर मैंने संगी पंचेंद्रिय पने में मान ली, तो जिस दिन मैं 4 इंद्रिय बन जाऊंगा उस दिन मेरी शक्ति का क्या है? मेरे अस्तित्व की हानि हो जाएगी ना। फिर तो आई विल बी लेसर जीव। जो जीव, अब मैं एक, इसमें नहीं बात आई है लेकिन आपको फैक्ट बता रही हूँ, हम में से जो जीव कम इंद्रिय वाले जीवों को कम जीव मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मैं बताऊं आपको कैसे मानते हैं? अरे चींटी मर गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदमी मर गया, बहुत बड़ी बात होती है। दोनों के जीव में फर्क क्या था? इंद्रियों का ही तो फर्क था। तो नहीं, वो चींटी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जितना आदमी तड़पता है ना उतनी चींटी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। कैसे नहीं होती होगी? क्यों नहीं होती होगी? कि वो कम जानती है, कम जानती है। तो कम क्षयोपशम से हम जीव की हीनता मान रहे हैं, ये हमने उसके क्षयोपशम से उसकी शक्ति को आंक लिया। ये गलत है, नहीं है। पेड़ को तुमने तोड़ दिया, उखाड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? वो ठीक है, उसको बहुत कम चेतना है, कम चेतना है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। चेतना कैसे कम है भाई? चेतना का उगाड़ कम है। तो उखाड़ कम है तो उससे सुख दुख का कम ज्यादा का क्या लेना देना हुआ? उससे वो हीन कैसे हो गया? मेरा पॉइंट ये है, चेतना कम, क्षयोपशम कम, इससे हीन कैसे हो गया? हीन यानी क्या? What do you mean by हीन? Here writes in this. Any lesser जीव? हाँ, lesser means what do you mean by lesser? Here in this आपने context. यदि पर्याय या क्षयोपशम की अपेक्षा छोटा या बड़ा माना तो आप गलत हो। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, यदि मैंने आपको आपके पैसों से आंका, ठीक है? नहीं,
हाँ ये 1000 करोड़ वाले हैं, ये 2000 करोड़ वाले हैं, ही इज बिगर देन हिम। तो ये सही है कि ये गलत है? फैक्ट है कि नहीं है? कि फैक्ट है ना, इनके पास 1000 है, उनके पास 2000 करोड़, पर ये सही है कि ये गलत है? नहीं, गलत है, व्यवहार है। गलत क्यों है बताना मुझे, अभी मुझे तो गलत बताना है, गलत क्यों है? हाँ गलत क्यों? पैसे के भेद से कि तुम्हारी दृष्टि में पैसे के कारण जो भेद आया है ये गलत है। ही इज नो लेस ह्यूमन बीइंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ये 2000 वाले, ये 1000 वाले हैं, तो ये कुछ कम है क्या उनसे? तो बोल रहे कुछ कम नहीं है इनमें, ही इज नथिंग लेस। इनके भी वो ही 5 इंद्रियां हैं, ये भी ऐसे ही पुरुष हैं, स्त्री हैं, पति हैं, बच्चे हैं, माँ हैं। फर्क क्या पड़ा? कि पैसे की दृष्टि से भेदभाव है, ये गलत है, ये पर्याय दृष्टि तुम्हारी गलत है। आप समझ पा रहे हो? इसको और इलैबोरेट करूं कि नहीं करूं? नहीं समझ पा रही हूं मैं। अंडरस्टूड? तो आत्मा में जितने भी निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक के आत्मा की बात कर रही हूँ, ड्रास्टिक डिफरेंस इन द टू, हम कह रहे हैं सारे आत्मा समान है, कि भेदभाव नहीं है उनमें, शक्ति अपेक्षा। बिल्कुल, तो यहाँ तो द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है ना। तो तुमने जो खंड खंड किया अपने आत्मा को 5 इंद्रियों के क्षयोपशम रूप से, वो क्षयोपशम तुम्हारा अस्तित्व नहीं। अभी पैसे के मामले में मैंने भेदभाव किया ना तो आपको बुरा लगा, मैं ज्ञान के मामले में भेदभाव करूंगी ना तो आप सब लोग तालियां बजा बजा के बैठाओगे। सिर्फ आप चश्मा से और इससे नहीं, अंधेरे उजाले से भी फर्क पड़ेगा आपको। आपकी आंखों के सामने एक कपड़ा लाके रख देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब तो निमित्त और बाह्य संयोगों की बात है। जिस समय मुझे जो जानना था वो जान पा रहा हूँ कि नहीं जान पा रहा हूँ, ये तो उसकी बात है। योग्यता किसकी है? आंख देखती तो नहीं है ना, मुर्दे की आंख तो नहीं देखेगी ना, चश्मा तो नहीं देख लेगा ना। सिर्फ 100 साल पहले पकड़ लो, जब ये चश्मा नहीं था और किसी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं था, किसी को कैटरेक्ट हो गया और वो अंधा हो गया, और साइंस से एडवांस तो आज ऑपरेशन होता है। तो वो 100 साल पहले का जो आत्मा जो पर्सन था और आज का है, तो हम ये कहेंगे कि उसका क्षम वाज लेसर देन द पीपल हु आर एक्जिस्टिंग नाउ। नॉट एट ऑल, मैं तो यही बोल रही हूँ कि जो अंधा हो जाए उसका क्षयोपशम और आपके क्षयोपशम में भावेंद्रियों की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं। और वो व्यक्ति अंधा नहीं हुआ उसके पहले और अंधा हो गया, उन दोनों पर्यायों में भी क्षयोपशम में कोई फर्क नहीं है। मैं तो यही बता रही हूँ, भावेंद्रिय मीन्स आपके आत्मा की जानने की योग्यता इन अ पर्टिकुलर पर्याय, तो वो तो कोई फर्क नहीं है ना उसमें आप में फर्क है, ना उसके अंधे होने से पहले और अंधे होने के बाद में फर्क है। सेम। अच्छा सुनना, अब सुनना, ये देखो मैं भी आपको देख रही हूँ, अभी मैंने ये आंख बंद कर लिया, बोलो मेरा क्षयोपशम में क्या फर्क पड़ा? क्यों कुछ नहीं फर्क पड़ा? अभी देख रही हूँ और अब नहीं देख रही हूँ, तो फर्क पड़ना चाहिए ना। कि क्या फर्क पड़ा? आप सो जाते हो और आप जगते हो, उसमें आपके ज्ञान के क्षयोपशम में क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना चाहिए ना। जब आप जगते हो तो कितना देख रहे हो, कितना जान रहे हो, जब आप सो रहे हो आप कुछ नहीं जान रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो। ज्ञान तो है ना, हाजिर है ना। एग्जैक्टली, ज्ञान का विषय बदल गया है, क्षयोपशम नहीं बदला है। आंख बंद करी तो अब मैं कान से सुन रही हूँ, दिमाग चला रही हूँ, बाकी स्पर्शन इंद्रिय को सब मालूम पड़ रहा है, मेरा काम अलग जगह कर रही हूँ। That's it. आप कंपनी के मालिक हो, आप जब हॉलिडे पे चले जाते हो तो आप कंपनी के मालिक रहते हो कि नहीं रहते हो? कैसे रहते हो? कि मैं सिर्फ काम करूं, ऑफिस में बैठूं तब मालिक नहीं होता हूं। मैं किचन में खाना बनाऊं तब भी मैं उस कंपनी का मालिक रहता हूं। मैं यदि विदेश में जाके घूम रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, तब भी मैं मालिक रहता हूं। नरेंद्र मोदी इज इवन अ प्राइम मिनिस्टर इवन इफ ही इज स्लीपिंग ना। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम की बात चल रही है यहाँ पे। क्षयोपशम आपकी ज्ञान की, जानने की, इस भव की योग्यता, इस भव की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी चेंज होते ही, इंद्रियां चेंज होते ही वो चेंज हो जाता है। मैं यहाँ से मर के यदि निगोद चला जाता हूँ तो फिर मेरा ज्ञान का क्षयोपशम निगोदिया के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मर के देवगति चला जाऊंगा तो देवगति के बराबर हो जाएगा।
वो हमें नहीं बोले योग्यता भी कम ज्यादा होती होगी। और मैं वही वाला उदाहरण देके बोल रही हूँ कि मैंने पैसों की अपेक्षा बोला तो सबको लगा नहीं ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं स्त्री पुरुष की अपेक्षा बोलूंगी, आप बोलोगे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा भेदभाव सही है कि गलत है? तो फिर मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा है और आप वहाँ क्यों बैठे हो? चलो, और मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा है और आप वहाँ क्यों बैठे हो? बताओ। और यदि अभी कोई एक बड़ा पंडित आ जाता है और तो आप मुझे बोलोगे स्वानुभूति जी जरा आप इधर आ जाइए। ये गलत हो रहा है कि मैं बोलूँगी ये तो गलत हो रहा है। मैं भी भगवान आत्मा हूँ, ये भी भगवान आत्मा है, आप भी भगवान आत्मा हो। जितने भी प्रवचन, ये तो एक हॉल है, जितने भी प्रवचन हॉल में कितने लोग स्टेज पे बैठते हैं, कितने, किस अपेक्षा आप भेदभाव कर रहे हो? ज्ञान की अपेक्षा भेदभाव करते हो आप लोगों में। हम करते हैं ज्ञान की अपेक्षा, हम ज्ञान की अपेक्षा भेदभाव को गलत नहीं मानते हैं। ये कह रहा है कि ज्ञान की अपेक्षा जो भेदभाव है जीव मात्र में, वो ज्ञान का क्षयोपशम, ये तू नहीं है। तू कौन है जो निगोद और सिद्ध भगवान के सेम है? तू वो वाला पार्ट है। द्रव्य की बात है, तो द्रव्य दृष्टि ही तो बता रहे हैं हम यहाँ पे, हम कब मना कर रहे हैं? आत्मानुभूति द्रव्य दृष्टि से होती है, पर्याय दृष्टि से नहीं होती है। आप बोलोगे पर ज्ञान में भेद है ना, मैं बोलूंगी कि जो भेद है वो भी रियल है, ये कहाँ मना किया जाए, लेकिन वो व्यवहार, निश्चय नहीं। बार बार ये लाइन को दिमाग में रिवाइज कर लो कि व्यवहार झूठा है निश्चय की अपेक्षा, व्यवहार की सत्ता नहीं हो ऐसा नहीं है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कल से जनगण मन बोलना बंद ही कर दो तुम, कि कल से अपने देश की कोई अच्छी बातें बोलना, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री बोलना बंद कर दो। हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि ये व्यवहार है। निश्चय इज बियॉन्ड दैट। You can't just talk, you have to do, you have to follow. It's not about praising. आप भगवान मित्रा की, भगवान की जो स्तुति कर आते हो मंदिर में जाके, वो स्तुति कर रहे हो आप भगवान की, तो पुजारी सबसे बड़ा वो होना चाहिए। पूरे टाइम वहीं बैठा रहता है, आप तो फिर भी घर आ जाते हो। क्या बड़े भक्त के पुजारी बड़ा भक्त? वो तो आप बाह्य क्रिया से बोल रहे हैं, बाह्य क्रिया के साथ में भाव होते हैं। भाव भी यदि उसके आपसे ज्यादा है तो भी जब तक आप फॉलो नहीं करो तब तक इट इज यूजलेस। अरे आपको एक और चलो, फॉरेन कंट्रीज में दिन में 4 बार आई लव यू बोलने का विधान है हस्बैंड वाइफ के बीच, राइट? वाइफ से मिलेंगे तो वाइफ को आई लव यू बोलेंगे, और फिर दूसरी लड़की को मिलेंगे तो उसको भी जाके आई लव यू बोलेंगे। अब मुझे ये बात बताना कि वो आई लव यू जो 4 बार वाइफ से बोला है और फिर 4 लड़कियों से और जाके बोला है, वो आई लव यू निश्चय है कि व्यवहार है? हमें तुमको ऐसा हस्बैंड चाहिए जो दिन में 4 बार बोले, कि वो चाहिए कि बोले भले ही कुछ नहीं लेकिन किसी और 4 को जाके नहीं बोले। हाँ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? भगवान को भी ऐसे भक्त नहीं चाहिए जो उनकी स्तुति करते रहे जा जाके मंदिर में, ऐसे हो वैसे हो, और फिर बाद में राग द्वेष, जो वो समझाते हैं वीतरागता, तुम जाके राग द्वेष करते हो पूरे टाइम, और आके बोलते हो भगवान वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में और कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में और कहाँ बोलते हो, जाके राग द्वेष करते हो, राग द्वेष करते हो, उल्टी उल्टी काम तो करते हो तो पूरे टाइम। हाँ, थाली में छेद कर रहे हो ना तुम, तो उनको उनके खिलाफ बगावत कर रहे हो ना तुम, तो नहीं कर रहे हो। तुम जितने क्षण राग द्वेष करते हो तुम भगवान का अपमान करते हो। बोलो, तुम उनके अगेंस्ट जाते हो, उनके मतलब उनके मार्ग, उनकी बताई हुई बात के अगेंस्ट जा रहे हो। अब तुम बोल रहे हो कि मैं तो आपकी स्तुति तो कर रहा हूँ, स्तुति तो कर रहा हूँ, कैसी स्तुति कर रहे हो? मत करे। मुनिराज अगर दर्शन करने भगवान के मंदिर में नहीं जाएं, एक भजन स्तुति पूजन ना बोलें, तो भगवान के भक्त कम है कि ज्यादा है? लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती आत्मानुभवी नहीं। तो भक्ति कैसे होती है? भक्ति क्रिया से होती है, आज्ञा मानने से होती है। भक्ति शब्दों में नहीं होती है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुमने जो जितेंद्रियपना किया, मैं आपको एक और पार्ट बताती हूँ। चलो इसका, ये तीनों तो समझाऊंगी ही जितना और वक्त होएगा उस टाइम।
कि जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है, जो आप समझते हो इंद्रियों को जीतना। मैं आपसे बोलूं कि चलो रश्मि बहन आप बताओ आप इंद्रियों को कैसे जीतते हो, आप क्या उदाहरण दोगे? सपोज अभी क्या मुझे कोई बहुत अच्छी चीज़ है मुझे खाने की, क्या खाने का मन है, Right. तो खाने का मन नहीं है, वो मुझे अच्छी लगती है राइट, और उस दिन सपोज अपने उपवास किया, तो आपने इंद्रियों को जीता। राइट अभी राइट राइट, यही बोल रहे हो ना आप? बिल्कुल, तो यही बोल रहे हो ना आप। अब मुझे बताना, मैंने जो 2 पार्ट अभी बताए वो जितेंद्रिय के डिस्क्रिप्शन में आए, उसमें कहाँ ये आया कि भोगों को नहीं भोगना जितेंद्रिय बना है? इस इंद्रिय से आप जो जिसमें सुख मानते हो वो उसमें आप नहीं हो। पर आपने जब खाना नहीं खाया तो माना तो कि इसमें सुख है, मजा तो आता है, तो वही तो हमारा, लेकिन आपने बोला कि नहीं मैं आज नहीं खाऊंगा। सुख बुद्धि खत्म नहीं करी तुमने, वो क्रिया खत्म करके ये माना कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया। ऐसा जीतना झूठा है। एक्चुअली उसमें सुख बुद्धि कम होनी Exactly. चाहिए। पर आपने पहले पूछा है ना आप किसको मानते हो, तो वो इसलिए इसीलिए तो पूछा कि आप किसको मानते हो, क्योंकि हमारी मान्यता में खोट कहाँ पड़ी है, ये बात इससे हमें पता चल रही है कि जितेंद्रियपना भोगों को अच्छा लगता है पर मैं नहीं करूंगा, मेरी आंखों के सामने लाना मत, नहीं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ये नहीं है जितेंद्रियपना। या कि नहीं, मन में बहुत आया था मेरे, लेकिन मैंने बस ठान ली, मैं बहुत जिद्दी हूँ कि जिद नहीं चाहिए हमें तुम्हारी इसे नहीं करने में, क्योंकि जिद की जरूरत तब पड़ती है जब उसमें सुख बुद्धि होती है। जितेंद्रियपना वो बोल रहे हैं द्रव्य इंद्रियों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना, ये जितेंद्रिय कि भिन्न जानने के बाद फिर मैंने खा लिया तो वो तो खाते ही है। तो हम तो उसकी बात किधर करी? जो डेफिनेशन आप मानते हो वो डेफिनेशन में तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी है। ये जितेंद्रिय पने की डेफिनेशन में 3 चीजें जो आएंगी, उसमें से फर्स्ट 2 मैंने आपको बताई हैं, द्रव्य इंद्रिय से भिन्न मानना और भाव इंद्रिय से भिन्न मानना। इन दोनों में ये बात तो आई नहीं कि ये छोड़ना और वो छोड़ना और ये नहीं करना और वो नहीं करना। मैं बता रही हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज सो रॉन्ग। मैं वापस आती हूँ भाव इंद्रियों से। द्रव्य इंद्रिय तो आपको क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्चुअली होगी, लेकिन भावों में फील करने में बहुत वक्त लगेगा, द्रव्य इंद्रियों से भी भिन्न जानने में उसकी भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और वो लाइन आएगी भी कि अभ्यास से, वो भी मैं अभी पढ़ूंगी बताऊंगी। अब हम आते हैं भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय यानी कि आत्मा के ज्ञान का क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब किसको यहाँ नहीं पता है? आई एम अज्यूमिंग अ फ्यू ऑफ यू माइट नॉट नो दैट आल्सो। पता है? यू नो व्हाट इज क्षयोपशम? एवरीबॉडी नोज। आपको पता है क्षयोपशम क्या होता है? पक्का? पर पूछना मत। ज्ञान का एक पर्टिकुलर उघाड़। वैसे पता है मेरे ज्ञान में टोटल कैपेसिटी कितनी है? केवल ज्ञान। लेकिन जो कर्म के उदय के कारण मेरे ज्ञान की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही लिमिटेड हो चुकी है, उसको बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपशम। तो 6 इंद्रियों से जान पाना और खंड खंड रूप में जानना, क्योंकि 6 इंद्रियों में प्रॉब्लम क्या है पता है? जिस वक्त आप देखते हो उस वक्त आप सुनते नहीं हो, और जिस वक्त आप मुझे सुन रहे हो उस वक्त आप मुझे देख नहीं पाओ। हम तो सब करते हैं, क्यों? कौवे की आँख की तरह करते हैं, वो तो सबको ही पता है। हाँ सबका ज्ञान का क्षयोपशम अलग होगा, राइट? बिल्कुल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि still you look at everybody at the same level? क्योंकि हम भेद तो देख ही नहीं रहे हैं। जैसे कि एक साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में फर्क है कि नहीं है? आप बताओ। फर्क तो है, हर चीज का आप देख के बहुत बता सकते हो कि ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है। हम बोल रहे हैं बट यू आर बोथ इंडियन। We are not talking about what separates you. We are talking about what is common. We are talking about, are you all human being? Are you all Indians in that particular case? हम बोल रहे हैं तुम सब जीव हो। सब में केवल ज्ञान होने की शक्ति है कि सब में क्या केवल ज्ञान होने की शक्ति है? सब में ज्ञान सामान्य है, चैतन्य सामान्य कॉमन है,
सब जानते देखते हैं, सब सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसकी बात हो रही है। अखंड चैतन्य शक्ति की बात हो रही है। उसमें जो खंड खंडपना है उसको दृष्टि से, विषय से हटा देना है। ये बात समझ में आई कि फर्क है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, लेकिन तुमको अपनी दृष्टि में वो नहीं रखना है कि यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, पर दृष्टि में ये गर्लपना बॉयपना मत रखो पूरे टाइम। सी दिस गर्ल इज टॉकिंग नाउ, सी दैट बॉय इज टॉकिंग नाउ। अरे बट ये गर्ल बॉय से क्या फर्क पड़ता है? एक ह्यूमन बीइंग ने बोला, दूसरे ह्यूमन बीइंग, तुमने दृष्टि में भेद क्यों लाया? वो गलत है। हर बार हम पर्याय से ही आंकते हैं, पर्याय से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन यही तो हमारा दोष है। क्यों? क्योंकि हम द्रव्य को देख ही नहीं पाते इस चक्कर में। तो अब यहाँ बात हो रही है क्षयोपशम को हटाओ और किसको देखो? अखंड द्रव्य को देखो। तो अखंड द्रव्य को, केवल ज्ञान भी अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सब में शक्ति केवल ज्ञान की इक्वल है। ज्ञान सामान्य सबका इक्वल है, जानने देखने की शक्ति सबकी इक्वल है, और सब में मैक्सिमम कैपेसिटी पोटेंशियल इक्वल है। तो अभी हम उस द्रव्य की बात कर रहे हैं, अभी हम इस खंड खंड रूप पर्याय की बात नहीं कर रहे। तो अपने आत्मा को खंड खंड रूप नहीं जानना और अखंड रूप से जानना, ये भाव इंद्रियों से अपने आप को भिन्न जानना है। द्रव्य इंद्रियों से भिन्न जाना, भाव इंद्रियों से भिन्न जाना। और तीसरे लेवल पे लेके आए, बहुत इजी है तीसरा लेवल, कि आत्मा के ज्ञान में जो गेय पदार्थ आते हैं, झलकते हैं, उन सब गेयों से अपने ज्ञान को भिन्न जाना। इजी है? मैंने आपको जाना तो मेरे ज्ञान पर्याय में जो आप झलके हो, उस गेय से अपने आत्मा को भिन्न जाना। क्योंकि हम गेय से भी अपनी पर एक में एक होके जीते हैं। वी बिकम वन with whatever we see and जब हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें हमेशा मूवीज वाले क्या चाहते हैं कि आप किसी एक पात्र में अपने आप को स्थापित करें, and then you will see the entire world from his or her perspective। आप दुनिया को उसकी नजर से देखते हो तो आप उसके साथ हंसते हो, रोते हो, सब कुछ करते हो। अभी हम गुड न्यूज मूवी देखने गए, ठीक है, तो मैंने अपने आप को किससे एक किया कि मैंने वो जो वुमन होएगी उससे एक किया होएगा, who is going through the process। आशीष किससे एक में करेंगे अपने आप को? गे सेम है, मूवी सेम है, उतनी पैसे की टिकट देके वहीं पे जाके उसी पोजीशन पे हम बैठ के देख रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंशिएशन कि उनको कहीं और बिठाया गया है, मुझे कहीं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। पर वो किससे रिलेट करेंगे कि द मेल ही वाज वेरी इनसेंसिटिव, या बट मेन आर इनसेंसिटिव, but so he is justifying कि no, he is not wrong, men can be like that। I am justifying the other side of the story। why? कि no, he is so insensitive, she is bound to get emotional। he's like, but women are so emotional, men are not that emotional। तो उसी सीन में अलग अलग आदमियों ने क्या किया, बहुत बहुत सूक्ष्म बात बता रही हूँ कि गे क्या था, वो दोनों इक्वल गे थे, वो मैन और वुमेन इक्वल गे थे ना, दोनों की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा इक्वल गे थे। लेकिन इनका ज्ञान किसमें एक होके गया और इसका ज्ञान किसमें एक होके गया? ख्याल आई आपको बात? कि जिसको जाना उससे आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, एक मान लिया। अब ये रोएगी तो तुम रोगे, वो दुखी होएगा, परेशान होएगा तो तुम परेशान होगे। तो गे से हम एक हो जाते हैं। तो ज्ञान जिस वस्तु को जानता है, उस वस्तु से अपने आप को जब जोड़ लेता है, उससे असंगता नहीं जान पाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ, ये तो सब हो रहा है, ऐसे नहीं जानता है। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसके साथ में राग और द्वेष कब करता हूँ, हाइज एंड लोज में कब जाता हूँ, व्हेन आई ट्रैवल विद दैट, जब मैं उससे अपने आप को कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्शन अपने आप को उससे जोड़ लेना है एकत्र से। तो ऐसे द्रव्य इंद्रियों से, भाव इंद्रियों से और इंद्रियों में झलकने वाले गेय पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को जानना, ये है निश्चय स्तुति, इसे कहते हैं जितेंद्रिय जिन। लास्ट आपने पॉइंट बताया जो ज्ञेय को कैसे जाना,
क्लास में सबको डिस्कनेक्ट करना गे से अपने आप को। मैं जान रहा हूँ ऐसे जानना, हाँ। उससे एक में एक नहीं हूँ। दैट इज साक्षी साक्षी भाव तो तीनों में ही है। द्रव्य इंद्रिय से भिन्न जानने में भी साक्षी भाव है, भाव इंद्रिय से भिन्न जानने में भी साक्षी भाव है, और पर पदार्थ से भिन्न जानने में भी साक्षी भाव। ये तीनों चीजें मेरे ज्ञान के साथ संकर रूप हो जाती है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष बोल रहे हैं ना हम, ये तीनों ज्ञेय हैं। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय में आने वाले ज्ञेय, ये तीनों क्या हैं? ज्ञेय। तीनों ज्ञेय, तीनों ज्ञेय की परिभाषा में आए। खाली वो ज्ञेय की परिभाषा में नहीं आए, थर्ड वन, कि जिसको मैंने अपने ज्ञान से जाना। सिर्फ आप ज्ञेय नहीं हो मेरे लिए, ये द्रव्य इंद्रियां भी ज्ञेय है मेरे लिए, ये भाव इंद्रिय भी ज्ञेय है मेरे लिए, और उसके बियॉन्ड जो आत्मा है बस वो मैं। तो ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष हो जाता है, यानी कि ज्ञेयों को, ये तीनों प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञायक के साथ एक मानता हूं, और इसलिए जितेंद्रियपना नहीं हो पाता है। जब इससे भिन्न मानूंगा तो आप जितेंद्रिय हो जाओ स्वयं भी, और यही जितेंद्रिय जिनकी स्तुति है। ये बात यहाँ पे इस गाथा में आई है। तो मैं एक बार रीड आउट करती हूँ गाथा को भी, और फिर इसमें एक्सप्लेन करती रहूंगी जहाँ तक कुछ आएगा। जो इंद्रिय जिणिता, यानी जो इंद्रियों को जीतता है। प्रश्न क्या था कि निश्चय स्तुति का स्वरूप क्या है? उसका उत्तर है कि जो इंद्रियों को जीतता है, राइट? एंड व्हाई यू नो? बिकॉज यू आर सपोज्ड टू डू इट। राण सहावाधियम मुणति आदम, ज्ञान स्वभाव से, राण सहाव ज्ञान स्वभाव से, अधियम यानी अधिक, मुणति यानी जानता है, आदम यानी आत्मा, कि ज्ञान स्वभाव से अपने आत्मा को अधिक जानता है। यहाँ पे अधिक यानी कि भिन्न है, और अधिक का वर्ड अधिक भी मानो तो भी गलत नहीं है। यानी कि अपने ज्ञान स्वभाव को इन सब ज्ञेयों से भिन्न और अधिक, यानी कि दिस इज योर प्रायोरिटी, दिस इज मुख्यता इन योर ज्ञान। ये सब गौण रूप से, पर रूप से जाने जाते हैं उस रूप में। तम खलु जितेंद्रियम, वो ही सच्ची में जितेंद्रिय होते हैं। ते भड़ंती, वो कहते हैं। जे निच्छिदा साहू, जो निश्चय को जानने वाले साधु हैं, वो उनको ही जितेंद्रिय जिन कहते हैं। जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक जानते हैं, यानी भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं। ऐसा निश्चय में स्थित साधुजन कहते हैं। अब इसकी आप में क्या थी, टीका पढ़ूंगी। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश, ये बात हो रही है शरीर, जो द्रव्य इंद्रिय है अभी उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ये सब विशेषण उसके हैं कि द्रव्य इंद्रिय किसके कारण है, कि अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश, जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। ये द्रव्य इंद्रियों से अनादि काल से हम जिस पर्याय में जाते हैं, उसी पर्याय की द्रव्य इंद्रियों को मानते हैं कि ये मैं। तो अनादि काल से द्रव्य इंद्रियों में और मुझ में स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, यानी कि हम एक दूसरे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। वी थिंक दैट इज आवर एग्जिस्टेंस। अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही हैं, भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को अब क्या करता है, इसको निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, जो मैंने कहा था ना अभ्यास, कि इनसे भिन्न मैं अपने आप को कैसे जानूंगा, कि निर्मल भेद का अभ्यास की प्रवीणता, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट in continuously distinguishing yourself from the द्रव्य इंद्रिय। constantly दिमाग में ये आरा चलना चाहिए, द्रव्य इंद्रिय ये शरीर में नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये ना मतलब ये बिल्कुल पानी की धार और पत्थर को तोड़ने वाली बात है, कि पत्थर टूटेगा 100% पानी की धार से, लेकिन कब? पेशेंस चाहिए। वो धार लगातार उस तरफ पड़ती रहनी चाहिए, पड़ती रहनी चाहिए, पड़ती रहनी चाहिए, पढ़ती रहनी चाहिए, मतलब कि कब तक, कि नॉन स्टॉप पढ़ती रहनी चाहिए। तो ये भेदाभ्यास, कांस्टेंट भेदाभ्यास, कंटिन्यूअसली, और इसमें तुम्हें एक्सपर्ट बन जाना चाहिए, तो जाके आत्मानुभूति होएगी। दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है। तो ऐसे निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त क्या प्राप्त होएगा? अंतरंग में प्रगट
जो चीज प्राप्त हो रही है वो चीज ऑलरेडी प्रकट है. प्लीज अंडरस्टैंड, नथिंग न्यू इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. अंतरंग में तो प्रकट था, पर मुझे अभी प्राप्त हुआ क्योंकि मैंने अभी जाना. जब जाना तो प्राप्त हुआ. आपको पता है, आपके सोफे की सीट को फाड़ोगे तो उसके अंदर ना एक डायमंड रखा हुआ है सॉलिटेयर, 50 लाख रुपए का. क्या आपको प्राप्त था कि नहीं था? प्रकट था आपके घर में कि इट एग्जिस्टेड देयर फ्रॉम द लास्ट 40 years, बट यू डिडंट नो. प्राप्त था, सॉरी प्रकट ही था, लेकिन प्राप्त अब हुआ है बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट इट. तो ऐसी प्रवीणता से जो प्राप्त होता है वो एक्चुअली में अंतरंग में जो प्रकट ही है. क्या प्रकट है? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव. क्या किसको जानना है तुमको? कि ये जो हाड़ मांस की इंद्रियों से भिन्न जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो इसके थ्रू जान रहा है ना हर चीज को, रविंद्र के थ्रू आंख से देखने में किसने देखा? कि ज्ञान ने जो जाना वो अति सूक्ष्म है. क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी दृष्टि में उस ज्ञान को जानना है. इस आंख से, इस द्रव्येंद्रिय से भिन्न उस ज्ञान को जानना है. तो ये अति सूक्ष्म जो चैतन्य स्वभाव कंटिन्यूअसली आंख में से भी प्रवाहित हो रहा है, कान में से भी प्रवाहित हो रहा है, सुनता भी है, देखता भी है, सूंघता भी है, स्पर्शन को भी समझता है, हर इंद्रिय के द्वारा जो जानने वाला है, उस चैतन्य स्वभाव की बात है. ऐसे अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना. किसको अलग करना? द्रव्येंद्रिय को सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के बल से अपने से भिन्न जानना. यही अलग करना है. फिजिकली कुछ नहीं करना है. ज्ञान में जानना, यही अलग करना है. ज्ञान ही प्रत्याख्यान है. सर्वथा भिन्न जानना, ये तो द्रव्येंद्रियों का जीतना हुआ. अब द्रव्येंद्रियों को जीतने में कहाँ आया शरीर का टॉर्चर? मुझे ये बताओ. कि जो एक टांग के ऊपर हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाते होंगे कुछ साधु जन जंगल में, वो बोलते हैं मैं शरीर को जीत रहा हूँ. वो शरीर को जीतना है कि आपको चौथे गुणस्थानवर्ती कोई इंद्रिय भोगों को भोगता हुआ चक्रवर्ती जैसा जीव नजर आए, पर वो आत्मा को अपने शरीर से भिन्न जाने, वो जितेंद्रिय है. इस प्रोसेस में जानना आया इंद्रियों को जीतने में, कुछ करना नहीं आया फिजिकली. मैं आपको ये बताऊँ. तो ऐसा तो ये द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ. अब भावेंद्रियों को कैसे जीता जाएगा ये बताते हैं. भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ये आपके 5 इंद्रियों की बात चल रही है. वो अपने अलग अलग, दे ऑल हैव अ डिफरेंट फंक्शन, राइट. तो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से, यानी अपने आंख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगा, ऐसे विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है. आपको यदि मुझे ढंग से जानना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? आंख को तो पहले तो देखना पड़ेगा, कान को उसी वक्त सुनना पड़ेगा, दिमाग को प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उस सब चीज को मिलाना पड़ेगा, व्हाट इट मीन्स, राइट. सपोज मैंने कुछ लगा रखा है परफ्यूम वर्फ्यूम, तो आप बोलोगे अच्छा ये स्मेल भी आती है इसमें से. तो आप हर चीज को एक तरीके से इकट्ठा कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन को. सपोज कोई छपक टाइप की हो तो आप बोलोगे वो बट हर फेस इज वेरी रफ, हाँ नाउ स्ट्रेची स्ट्रेची. यानी स्पर्शन इंद्रिय का भी आपने जान लिया कि कुछ फर्क आ चुका है इसमें. तो आप 5 इंद्रियों से एक वस्तु को कैसे ग्रहण करते हो? खंड खंड रूप में, और फिर अपने दिमाग में उस सबको असेंबल करते हो. 5 इंद्रिय कैसे जान सकती है विषय वस्तु को? आपको समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है इंद्रियों के द्वारा वस्तु को जानना? केवल ज्ञानी को ऐसे खंड खंड रूप में नहीं जानना पड़ता है, उनको एकदम खटाक करके पूरा समझ में आ जाता है. सो कन्वीनियंट नहीं? हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं एक एक वस्तु को जानने में, इसका आपको आइडिया है? आपको सिर्फ सुनना नहीं पड़ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, आपके दिमाग में उन सारे बिट्स एंड पीसेस को असेंबल भी तो करना पड़ता है. और गलत हो जाए तो वारंटी खत्म, गलत अटैच भी तो हो जाता है. तो यू हैव टू वर्क सो हार्ड. जो ज्ञेय स्वभाव है आपके ज्ञान का कि जान लो हर वस्तु को पूर्ण रूप से, आत्मा का स्वभाव पता है कैसा था? एकदम इजी, सहजता पूर्वक सब चीजों को बस जान लेना, आराम से जान सकते हैं. हमारे लिए नॉलेज गेन प्रोसेस बिकम सो टीडियस बिकॉज ऑफ द्रव्येंद्रिय. क्या विलेन बना दिया ना मैंने द्रव्येंद्रियों को अचानक से. कितनी कॉम्प्लिकेट कर रखी है हमारी लाइफ. हाँ,
ऐसे सोचे ना, रवेंद्र और भावेंद्र तो जड़ है और हम चेतन, तो अलग तो हो गए ना। ये तो करना है ना, अलग तो हो, पर ज्ञान में करना है। हाँ, वही ज्ञान में तो आ जिसने गया आपकी कि वो लाइफ जड़ को है, चेतन। कॉम्प्लिकेट कर रखा है, उसको आपने अपने सबसे बड़ा आशीर्वाद मान रखा है। इट्स अ ब्लेसिंग टू यू इज व्हाट यू फील। मैं ये बता रही हूँ। हाँ श्रद्धा में करना है। हाँ, नहीं पहले तुमको मानना है ये कि तुम्हारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं है। मतलब उदाहरण तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं कई बार, लेकिन द्रव्येंद्र सपोज आप बोल रहे ब्लेसिंग्स टू यू, अभी कोई आपने जो एग्जांपल दिया है जन्म से अंधा है, तो द्रव्येंद्र होएगी तो ही हम तो जो भी हमारी अभी भूमिका है, हमारी योग्यता है, द्रव्येंद्र की बिना तो हमारी भावेंद्र में क्षमता है, लेकिन द्रव्येंद्र नहीं होगी तो कैसा जाएगा? हाँ, लेकिन आपकी गलती की वजह से ना आपने अपने आप को डिपेंडेंट मान लिया है, इसलिए आप डिपेंडेंट हो रहे हो। देखो इसका मुझे एक अच्छा सा उदाहरण आया, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 5 मिनट हैं ये क्लोज करने के लिए, इसलिए मैं आपके वाला आंसर भी दूंगी इसमें। एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ। मैं ऑफिस का कर सकती थी, लेकिन हर आदमी शायद रिलेट नहीं करेगा, इसलिए मैं घर का करती हूँ। आपने घर में एक नौकर पाल रखा है जो आपको लगता है जिसके बिना आप नहीं जी सकते, क्योंकि वो सारे काम करता है, लेकिन वो आदमी एक्चुअली में चोर है। वो आदमी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। मैं गिविंग यू सम एग्जांपल। और वो आपका कब कहाँ पे कुछ बिगाड़ कर देगा, आपको इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अब आपको लगता है लेकिन झाड़ू पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन करेगा, कपड़े कौन करेगा, आई नीड दैट पर्सन। पर पूरे टाइम आपने घर में सब जगह कैमरा लगा रखे हैं और आप पूरे टाइम उसका ये देखते रहते हो, ये फालतू नहीं बैठे, ये गलत तो नहीं कर रहा है, इधर कहीं बेडरूम में अलमारी तो नहीं खोल ली इसने, ये कैमरा देखूं, वो देखूं, वो देखूं। हो क्या रहा है? He was supposed to be there to provide you some peace of mind. जिस दिन वो छुट्टी पे चला जाएगा, आपको पता चलेगा कि यार ये तो डिश वॉशर में 2 मिनट में डलते हैं बर्तन, 2 मिनट में वॉशिंग मशीन में डलते हैं, दिन भर कोई काम ही नहीं है। मतलब नौकर के चक्कर में मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 2 काम वो कर रहा है, और यदि नौकर नहीं हो तो घर में कोई काम ही नहीं है। उसका खाना अलग बनता है, इतना सारा भर भर के, पूरी किचन तो उसी में ही खत्म हो जाती है। मतलब अब तो कुछ काम ही नहीं है, आई नीड नथिंग, एकदम सिंप्लीफाई नहीं हो जाता है। तो आपके श्रद्धान में क्या आएगा जब ऐसा होगा? तब आई थॉट आई नीड देम फॉर माई एग्जिस्टेंस, विदाउट देम आई वॉज मच मोर पीसफुल। एक दिखा रही हूँ, ऐसा ऑफिस में भी कई बार, मतलब हर सिनेरियो में होता है। वी फील इस एम्प्लॉय के बिना नहीं होगा, वो न्यूसेंस ही वो एम्प्लॉय होता है। तो अब मैं ये बता रही हूँ, हमें ऐसा लगता है कि द्रव्य इंद्रियां जो हैं वो, उनके बिना मेरा ज्ञान नहीं जिंदा रह सकता है। आँख के बिना मैं देखूंगा कैसे, मोतियाबिंद भी हो गया तो मैं तो गया ना। हमने डिपेंडेंसी इतनी हाई क्रिएट कर रखी है द्रव्य इंद्रियों के ऊपर कि हम द्रव्य इंद्रियों की सेवा करते रहते हैं पूरे टाइम बैठ के। उल्टा ये हमारे सिंपल प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करता रहता है। आत्मा डायरेक्टली जान सकता था, इसने उसको खंड खंड में जनाया। यानी कि इसने वो सिंपल चीज को, पता है ज्ञान स्ट्रेसफुल है कि इजी है? ऐसे देखा जाए कि मेरा स्वभाव जो भी होता है वो इजी ही होता है, वो कभी स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता है। पर आप लोग को मैं बोलूं कि उपयोग को सूक्ष्म करके सुनना, मैं अभी आत्मख्याति की टीका पढ़ रही हूँ, तो आपको लगता है दिमाग में कितना बोझा गया अचानक से, ऐसे हैवी फील होता है। फिर जैसे ही प्रवचन खत्म होगा, अभी लाइट है। ज्ञान स्ट्रेसफुल प्रोसेस क्यों? द्रव्य इंद्रियों की वजह से। मैं ये बता रही हूँ, ये द्रव्य इंद्रियों की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि आपको खंड खंड करके बिट्स एंड पीसेस में ही देता है। मैं, आप सपोज करना एक लाइफ जहाँ पे आपको घर में जो बात करनी है, मैं बोलूँ कि मैं ना आपको टैबू की तरह बात करूँगी। यू नो द गेम टैबू? मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि मुझे आपसे बोलना है ना कि पानी दो, तो नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी मुझे ना जूस नहीं चाहिए, मुझे ना दूध नहीं चाहिए, मुझे नारियल पानी नहीं चाहिए। अब आप फिगर आउट करो हर बार कि मुझे क्या चाहिए। कैसा मजा आएगा आपको? हाँ, द्रव्य इंद्रियां यही काम करता है, सिंपल चीज को ऐसा खंड खंड करके कॉम्प्लिकेट कर देगा। अच्छा क्या चाहिए? कि जिसमें थोड़ा एलिमेंट ऑक्सीजन का होता है, थोड़ा एलिमेंट हाइड्रोजन का होता है। बोले सीधे बोल देना पानी चाहिए, कॉम्प्लिकेट करना उसको खंड खंड करके, जो ट्रांसपेरेंट भी होता है। मतलब तुमको हर
हर चीज को एडअप करना है और फिर दिमाग में बनाना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। ये काम द्रव इंद्रियां कराती है। तो द्रव इंद्रिय विलेन क्यों है? हाँ? हमारा जो द्रव्येंद्र का जो नहीं होएगा, तो चलो हम कैसा सिंपल है, एकदम सिंपल से कि आपको खंड खंड से वो ज्ञान तो हो रहा है, आपको जो द्रव्येंद्रिय जो जरूर से अंधा है, तो उसको आप बोलते प्रत्यक्ष ज्ञान तो अभी हमारा है नहीं कि प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान ही होने वाला है। आपका स्वभाव ऐसा है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। स्वभाव नहीं, लेकिन अभी वो भूमिका में हमें क्या प्रत्यक्ष ज्ञान करने के आपने ये मान रखा है कि ये ज्ञान द्रव इंद्रियों का है। नहीं मान नहीं रखा है, लेकिन वो बीच में निमित्त तो है ना उसका। यही मैं बोल रही हूँ कि जो चीज निमित्त है उसको निमित्त मानो। पर निमित्त ये तो मानो है ना। कि जो स्वभाव है वो तो मेरा है, जानने का, देखने का। ठीक है, मेरे को अभी इसकी डिपेंडेंसी है। जो जो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स, आज़ादी की लड़ाई हुई वो ब्रिटिशर्स के राज्य में ही शुरू हुई। ऐसा नहीं है जिस पल मेरे श्रद्धान में आया कि ब्रिटिशर्स का मुझे नहीं मानना है उस दिन से ब्रिटिशर्स भाग गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनके बिना कुड इंडिया सस्टेन? फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट, you have to believe it when you're still dependent on them, when you're still under their rule. The beginning of the journey will be by understanding that I don't need them for my existence. आप पता नहीं ये फाइन पार्ट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। एक वुमेन जैसे ये सोचती है, जो टिपिकल इंडियन वुमेन होगी, खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ फॉरेन कंट्रीज की नहीं, कि आई कांट एग्जिस्ट विदाउट माई हस्बैंड, फादर, ब्रदर, व्हाटएवर। आई कांट एग्जिस्ट। हस्बैंड पकड़ो चलो मेन, आई कांट एग्जिस्ट विदाउट हिम। क्यों? आई एम सो डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग। कमाना है, लाना है, बाजार का तो मैं देखते भी नहीं हूँ, बैंक का तो मुझे समझ में भी नहीं आता है, वो लाएगा नहीं लाएगा, क्या आया है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जाने क्या क्या कर। आई कांट डू ऑल दिस, आई डोंट नो। मैं बोल रही हूँ पहले ये तो बिलीव करो कि यू कैन एग्जिस्ट विदाउट हिम। कि नहीं, फिर कल से कौन क्या करेगा? आज मेरा फिर कौन, सब्जी तो वही लेके आते हैं। अरे बाबा, अभी आज से बात नहीं चल रही है। तुम पहले ये मानो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। You will not die without him. You have to understand that first. कि तो फिर क्या कल से मैं करना चालू कर दूं? अरे बाबा, अभी ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं अभी कर ही नहीं सकती हूँ ना, लेकिन मुझे समझते ही नहीं है ना। अरे बाबा, ये सब बातें नहीं, निमित्त तो वो है ना, ये बातें नहीं। क्या बात कर रहे हैं? फंडामेंटली पहले डिसाइड करो कि कैन यू एग्जिस्ट विदाउट हिम और यू कांट। कैन यू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? यस और नो। तुम में वो काबिलियत है कि नहीं है कि तुम एग्जिस्ट कर सकते हो? पहले ये बताओ कि नहीं, मुझ में तो वो काबिलियत ही नहीं है, मैं कभी नहीं कर सकती है, सब्जी तो मैं कभी ला ही नहीं सकती। तो फिर तू गया, फिर तू ऐसे ही रहे, फिर डिपेंडेंट रहे। देखो, बेड़ियों में ही रहना सुहाता है। तेरे में काबिलियत नहीं है ना, कभी होगी भी नहीं। मैं लिख के दे दूँ। सामर्थ्य है ना। सामर्थ्य किस में प्रकट होती है? जो मानता है कि मुझ में सामर्थ्य है। तू तो मानने ही तैयार नहीं है कि द्रविंद्र के बिना तेरा अस्तित्व है। तू तो बोल रहा है इसके बिना तो मेरा क्या होएगा, क्या होएगा, कि हाँ इसके बिना तेरा कुछ नहीं। हम कह रहे हैं इसके बिना तेरा कुछ नहीं होएगा, तो संसार में ही रहेगा और संसार में इसके ही भरोसे रहेगा। कि तू मानने तैयार नहीं है कि ये खंड 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 रूप में तुझे इतना प्रॉब्लम, डिपेंडेंसी से आसान होती है चीजें कि डिफिकल्ट होती है। मुझे सच बताना। एक आदमी है, वो ड्राइंग रूम में जाके बैठे और बोले पानी लेके आओ। पानी नहीं ला रहे, कोई सुनता नहीं है मेरी बात। 10 मिनट से चिल्ला रहे हो पानी पानी पानी, 2 सेकंड में उठ के किचन से उठा के पी नहीं सकते। तुमने 10 सेकंड में 10 गिलास पानी पी लेते 10 मिनट में। जितनी देर चिल्लाया है, दिमाग खराब है, कोई इस घर में मेरी सुनता नहीं है, इंटरकॉम चलाओ, इसको बोलो उसको बोलो, सारी दुनिया सिर पे रख देते हो। तो क्या मैं हर बार खुद जाके लूंगा? फिर एक्स्ट्रापोलेशन चालू हो जाता है। एक बार बिगड़ गया तो हर बार का बिगड़ जाएगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड आई एम सिटिंग हियर, पानी शुड कम हियर। ठीक है, तो तू बैठ 10 मिनट तक चिल्ला। कि इतनी कुब्बत तो होनी चाहिए ना। 1 मिनट में उठूं कि मेरे को चाहिए ना, तो मैं 10 बार पानी कुएं से भी ला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे बिना इस घर में नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंस। समय हो गया है, ये पूरा आज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा ये बताना है कि द्रव्य इंद्रियों की डिपेंडेंस हमारे फंडामेंटली नहीं है। पहले तो ये जानो, फिर बाद में मोतियाबिंद को देखेंगे और बाद में अंधेपने को देखेंगे और शरीर को देखेंगे और ज्ञान को देखेंगे। बेसिकली जो ज्ञान है वो मेरा है, मेरी शक्ति पे तुम हो, तुम्हारी शक्ति पे मैं नहीं हूँ। अभी हम मान रहे हैं द्रव्य इंद्रिय की शक्ति से मेरा अस्तित्व है, मेरे ज्ञान का अस्तित्व है। मैं इसलिए गेन कर पा रहा हूँ क्योंकि आँख देखने दे रही है ना, इसलिए मुझे इतना ज्ञान मिल पा रहा है। कान सुनने दे रहे हैं ना, इसलिए मैं सुन पा रहा हूँ। कि
तुम तो स्लेव ही रहोगे, हाँ, ये रॉन्ग है। गुलाम ही रहोगे इंद्रियों के। तुम क्या मानो, ठीक है अभी तुम्हारी आवश्यकता लग रही है, लेकिन जो ये जानने की शक्ति है वो मेरी है। पलट गया ना, यहाँ पे सब कुछ पलट गया। उस बाप से पूछना जिसके नाम पर सारी जायदाद अभी भी है, और बेटा आता है और ज्यादा सिर चढ़ता है तो क्या बोलता है, हाँ क्या बोलता है वो उससे, कि अभी भी सारे बैंक अकाउंट मेरे नाम पर हैं, मैं साइन नहीं करूंगा, तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो अंदर से कॉन्फिडेंस तो हो तुम में कि इंद्रियों के लिए कि ज्ञान तो मेरा है सारा, तुम निमित्त तो हो, तुम नहीं रहोगी तो मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा। सोर्स इज मी, सोर्स इज नॉट पर। तो ये द्रव्य इंद्रियों की बात आई। अब हम क्योंकि बाकी